गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गूगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। मैं हूं आनंद ओझा, आप सब जानते ही होंगे। और सर हमारे बीच इस समय प्रेजेंट हो गए हैं। आज का जो ये वीडियो बेसिकली बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि ताकि आपको ये पता चल सके कि नया क्या होने वाला है आपके इस नए सेशन में। तो बेसिकली नया कुछ ये है कि फ़िज़िक्स के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ बात करने के लिए उतरे हैं। को आपको करना ये है कि आपको पहली बात तो जितने बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहले शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला लीजिएगा ताकि ये सब देख ले सारे के सारे लोग वीडियो। और सबसे अच्छी चीज़ ये होगी आपके साथ इस बार कि इस बार आपको फ़िज़िक्स 2 टीचर पढ़ाएंगे, वो भी बेहतरीन तरीके और कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो एकदम आराम से पढ़ेंगे, बेहतरीन कंटेंट के साथ। न्यूमेरिकल्स, NCERT ओरिएंटेड सारा प्रोग्राम होगा आपका। आपको बस करना कुछ नहीं है, किताब कॉपी कलम पेंसिल लेके बैठना है, NCERT की किताब लेके बैठना है और पूरे कॉन्सेप्ट्स को एकदम मगअप करके आगे की ओर बढ़ जाना है। ठीक है, तो सर से हम लोगों ने आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर लिया है बेसिकली कि कौन क्या क्या पढ़ाएगा। तो जो आउटपुट आपको मिलेगा मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा ही होगा, ख़राब आउटपुट नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी हमेशा से, और रही भी है गूगल केमिस्ट्री क्लासेस की, कि यार आपको हमेशा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, ख़राब कंटेंट कभी ना प्रोवाइड कराया जाए। जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने हमेशा डिस्कस किए हैं वो हमेशा इस बार के पेपर में भी देखने को मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमेशा हमारी उम्मीद यही रहती है कि आप अच्छा करें और आपके लिए अच्छा हो। बेसिकली ये जो हमारा प्रोग्राम है वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ओरिएंटेड है, अदरवाइज़ ये सभी के लिए हो सकता है, सभी देख सकते हैं इसको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सर से कहूँगा कि सर अपना एक बार प्रोग्राम प्लान आपको बता दें कि उनका किस तरीके से प्लान है, फिर मैं आपके सामने अपना प्लान डिस्कस कर दूँगा। देन वी विल स्टार्ट थ्रू द प्रोसेस। सर हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपसे ऑलरेडी सर ने बता ही दिया है, तो भाई मैं भी थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। आई होप आप जानते ही हमें। तो गूगल केमिस्ट्री पे हम दोनों लोग मिलके फ़िज़िक्स का प्री प्लान एकदम स्टडी आपको करवाएंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और एकदम क्लियर आप समझिएगा। वैसे तो हमारा गूगल केमिस्ट्री प्योरली सिर्फ़ और सिर्फ यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए एक इंडिविजुअल ऐसा चैनल है जो सिर्फ़ और सिर्फ यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम को ध्यान में रख के पढ़ाता है, सिर्फ़ और सिर्फ इंडिविजुअल एक क्षेत्र में। पहली चीज़। दूसरी बात, अगर आप CBSE बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं तो आप इस क्रैश कोर्स या फिर कंप्लीट कोर्स को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्योरली यहाँ इंग्लिश के साथ ही चलेंगे। तो CBSE के लिए ऑलरेडी ये हेल्पफुल कंटेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आशीष सर, जानते हैं आप सभी, और ये हमारे ओझा सर हैं। ठीक है, तो हम लोग का प्लान क्या है? देखो, फिज़िक्स दोनों लोग मिलके इंडिविजुअली पढ़ाएंगे। और दूसरी चीज़, फर्स्ट NCERT कंप्लीट पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा। मींस क्लास 12th की NCERT का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट स्टडी मेरे पास होगा और सेकंड बुक सर उसको कंटिन्यू करेंगे अपने तरीके से। और प्री प्लान हमारा क्या होगा? देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। हम लोगों का पूरा भरसक प्रयास है, जो बच्चे हर जगह घूमते हैं, थोड़ा डर होता है कि क्या हम लोग ईयर में ख़त्म कर पाएंगे सिलेबस। बहुत सारे बच्चे यही डरते हैं कि कोर्स ही ना कंप्लीट हो। भाई इसीलिए तो हम 2 टीचर एक साथ उतरे हैं। क्या अब ये तो आप भी इतना तो भरोसा आप कर ही सकते हैं कि 2 टीचर एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म पे इंडिविजुअल उतर करके, अब क्या ये पॉसिबल है कि ख़त्म ना कर पाएँ? भाई इतना तो भरोसा होगा आपको। तो हमारा यही सिलेबस है कि 4 महीने के अंदर फर्स्ट बुक मैं ख़त्म करूँगा और एवरेज 4 महीना। भाई इतना आप समझिए, 4 मंथ में एक बुक सर ख़त्म करेंगे, 4 मंथ में हम ख़त्म करेंगे। प्लान हमारा 3 प्लान है, बिल्कुल कंटिन्यूअसली प्री प्लान रिजल्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग हम स्टडी करवाएंगे। बिल्कुल कंप्लीट कर रहा हूँ आपके रिजल्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग स्टडी, भाई जिस पे कोई डाउट ना हो, कोई दो राय ना हो। क्या है चीज़ें? कंप्लीट NCERT का एक एक टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे। एक एक टॉपिक पर मिनिमम हम एक एक वीडियो, मतलब ऐसे समझो कि इतना डीप स्टडी करेंगे कि आपको कोई अदर बुक ना पढ़ना पड़े। ये हम दोनों लोग का आपस में प्री प्लान हो चुका है। दूसरी चीज़ है, फर्स्ट काम NCERT रीड करवाएंगे। सेकंड काम हमारा ये कोशिश रहेगा कि जो टॉपिक हम डील करते हैं उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको बताया जाए। भाई जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो इंडिविजुअल उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए, क्योंकि टॉपिक तब क्लियर माना जाता है, तब कंठस्थ माना जाता है जब तक उस पर सवाल लगाए ना जाए। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ है आपके लिए और एक हेल्पफुल, सारे टॉपिक पढ़ने के बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो हम या फिर सर दोनों लोग मिलके एक लाइव सेशन ले लेंगे। मतलब मेरे बुक से प्रॉब्लम है तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, सर से भी शेयर कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आई तो आप मुझसे ही पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने डाउट सर से भी रख सकते हो, क्योंकि दोनों लोग मिलके ही पढ़ा रहे हैं। भाई होता है कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चों को नहीं, बट कोशिश ये रहेगी कि आपको बेस्ट समझ में आए। ठीक, तो आपके पास ऑलरेडी एक अलग सेशन दिया जाएगा जहाँ पर आपके डाउट प्रॉब्लम से सॉल्व करवाए जाएंगे। और इनके बाद हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि आपको थोड़ा सा नोट्स में भी हेल्प करवाया जाए। भाई एक आपको हम लोग लाइव सेशन लेके ये हिंट दे देंगे कि बेटा नोट
नोट्स लिखते कैसे हैं, अपने वीडियो के दौरान क्या क्या चीज़ें आपको नोट डाउन करना है, ये सब हम बोलेंगे। क्योंकि इस बार हम 1 साल स्टडी कर रहे हैं ना, ये क्रैश कोर्स तो है नहीं। तो हम जब पूरे साल स्टडी करेंगे तो आपको बताएंगे कि बेटा नोट भी आपको क्या क्या करना है। बहुत बच्चे नोट्स भी नहीं बना पाते हैं, तो हमारा 70% यही कोशिश रहेगा कि क्लास के वीडियो में आपको हेल्प करें कि नोट्स में आपको लिखना क्या क्या है, नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, इतनी चीज़ें हम शेयर करेंगे और कंप्लीट हमारी कोशिश रहेगी बेटा कि आपके 70% पहले थियरी क्लियर किया जाए। अब मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, प्योर मैं अपने कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, जो हम लोग प्री प्लान, जिसको प्री प्लान स्टडी कहते हैं। आपका मतलब आपके लिए हम हेल्पफुल क्या कर रहे हैं कि 70% कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है थियरी। अगर आपको थियरी ही नहीं क्लियर है तो कंसेप्ट कभी आप क्लियर नहीं कर सकते, जो सच्चाई है बेटा, हमेशा सच्चाई में जियो। अगर आपका थियरी ही नहीं क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल टच नहीं कर सकते। हम दोनों लोग इतना प्रयास करेंगे कि 70% पहले थियरी क्लियर करें, और जिस बच्चे को थियरी क्लियर हो गया तो 20% में हम न्यूमेरिकल में हेल्प कर देंगे। भाई 70-20 मिलके 90 होता है, और कोई भी टीचर अगर ये कहता है कि 100% हम तुम्हारा सिलेक्शन दिला सकते हैं तो ये गलत चीज़ है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि टीचर सिर्फ 90% कोशिश करता है, 10% स्टूडेंट का भी हाथ होता है, 10% छात्र का भी हाथ होता है। भाई आप प्रयास नहीं करोगे तो हम कितना भी कंटेंट दे दें आपके लिए बेकार है। भाई हम पूरा उड़ेल ज्ञान सकते हैं, हम पूरा ज्ञान आपको उड़ेल कर दे सकते हैं, लेकिन अगर तुम नहीं सीखोगे तो उसमें गलती आपकी है। मतलब 90% हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि आपके कंटेंट रेडी हो, 10% आपका सपोर्ट चाहिए, और इतना प्रयास हमने जो बोला है वो करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपको करके दिखाएंगे। डेमो वीडियोस में ही आपको जो यूट्यूब पे मिलेंगे, एप्लीकेशन पर मिलेंगे, आपको उसमें ही हमारी मेहनत दिखेगी। मीन्स हम दोनों सर का उसमें मेहनत दिखेगा कि जो जो बातें हमने कहा है क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। बाकी और प्लान सर का भी कुछ प्लान है, ऑलरेडी मैंने पूरी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, बट कुछ चीज़ें अगर सर छूट गई है तो सर भी कंप्लीट कर देंगे। सर बाकी चीज़ें आप बता दीजिए। ठीक है, देखिए सर ने फर्स्ट बुक उठा लिया है, सर ने फर्स्ट बुक पढ़ाया है और पढ़ाएंगे भी बहुत अच्छा, ये आप जानते हैं। सेकंड बुक की रही बात मेरी, तो आपने मुझसे सेकंड बुक पढ़ा है। इसके पहले के जो बैचेस के बच्चे रह चुके हैं उन्होंने मुझसे सेकंड बुक पढ़ा है, और बहुत अच्छे से मैंने 1-2 महीने के अंदर ही पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया है। लेकिन इस बार 1 महीने वाला खेल नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1 महीने का खेल ये नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने में उस समय आपका रिड्यूस सिलेबस था। अब रिड्यूस सिलेबस नहीं है मेरे भाई, इस बार सिलेबस पूरा ब्रॉड है, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। तो ऑन एन एवरेज 3 से 4 महीने लगेगा आपको, आराम से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। आपको मेरे ख्याल से सेकंड बुक में 6 चैप्टर हैं आपके, तो उन 6 चैप्टर को लेकर मैं चलूँगा। और किसी भी तरीके का डाउट हो दोनों में से किसी भी बुक में, तो आप ये जानते रहिएगा कि दोनों बुक हम दोनों को आती है। आपके लिए हम ईज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको स्पेसिफिकली कहाँ पर कंटेंट अच्छा मिल सकता है उसका प्रयास किया जा रहा है। बाकी इनको भी दोनों किताब आती है, मुझे भी दोनों किताब आती है, हमारे लिए दोनों किताब का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपके लिए उसको हम कितना क्लियर कर सकते हैं, इस वजह से हम ये डिसीजन ले रहे हैं, और कितनी जल्दी ये प्रोवाइड करा सकते हैं, कितना जल्दी ये ख़त्म कर सकते हैं, वही चीज़ है। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, और जितना सर ने बता दिया है, जितना भी सारी चीज़ें बताई हैं उसको पूरा करने की एकदम समझ लीजिए 100% कोशिश की जाएगी। और होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आशा करता हूँ इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, आगे लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ये कंटेंट, ये चीज़ें जो सबको मिल पाएँ, सब जान पाएँ कि आखिर ओवरऑल होने क्या वाला है। और ये समझ लीजिए आपके लिए सरप्राइज़ ही है बेसिकली। NCERT ओरिएंटेड प्रोग्राम कोई नहीं कराता, सब डिफरेंट बुक्स की ओर चलते हैं। हम लोग NCERT ओरिएंटेड प्रोग्राम कराएंगे, और NCERT ही हर जगह सिलेक्शन दिलाता है मेरे भाई, ये कहीं आप लिख कर ले लो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और कल या परसों से ही आपके क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगे। आपको यूट्यूब पे भी कंटेंट्स कुछ मिल जाएंगे, और बाकी सारे के सारे वीडियोस हमारे ऐप पर हैं ही, वो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। तो ठीक है, फिर इसी शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को समझिएगा और ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।